धर्म में आज हम आपको जहां लेकर चल रहे हैं, उसकी कहानी सुनकर आप बेहद ताज्जुब करेंगे। मान्यता है कि यहां रात्रि विश्राम के लिए रोज मां काली आती हैं। ये ऐसी महाकाली हैं जिसके वरदान से 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बदल दिया था। क्या महाकाली हिंदुस्तान के दुश्मनों को 2 टुकड़ों में तोड़ या चीर सकती हैं? क्या भारत माता के सपूतों की ऐसी देवी हो सकती हैं जो हर युद्ध में महाविजय की गारंटी बन जाएं? अब अगर हम आपसे कहें कि हिंदुस्तान की फौज का एक ऐसा रेजिमेंट है जिनकी आराध्य देवी हर रात स्वयं एक मंदिर में दर्शन देने आती हैं, रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती हैं और सबूत देकर चली जाती हैं, शायद आपको हैरानी होगी, सुनकर आप यकीन ना कर पाएं। ऐसी गहरी मान्यता है कि ऐसा होता है, रोज रात को होता है। तो आइए अब इस रहस्य को देखने के लिए आज धर्म के इस सफर में हमारे साथ चलिए। महाकाली इन पहाड़ों के बीच, ऊंचे ऊंचे देवदार पेड़ों के बीच एक मंदिर में रोज रात के समय आती हैं। मंदिर में महाकाली सिर्फ रात्रि विश्राम ही नहीं करती, बल्कि मंदिर में सुबह सबूत देकर विदा हो जाती हैं। कुछ पलों के इंतजार के बाद महाकाली के रात्रि विश्राम और इसके सबूत कैमरे के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं। महाकाली का ये एक ऐसा राज है जो आपको यकीनन चौंकाने वाला है। जंग के मैदान में महाकाली भारतीय फौज की अभेद रक्षक हैं। मंदिर में विराजित महाकाली का प्रचंड प्रताप है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को चीरकर 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसी महाकाली देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड के इन पहाड़ों और खूबसूरत लंबे लंबे पेड़ों के बीच भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी हैं। इतिहास साक्षी है कि मैदान जंग में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने वाले जवानों का जोश महाकाली के चरणों में आकर उफान मारने लगता है। थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको महाकाली के धाम ले चलेंगे।
लेकिन आपके लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि कुमाऊं रेजिमेंट और महाकाली के बीच रिश्ता कैसे कायम हुआ। कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से रणभूमि में उतरे शूरवीरों की रक्षक है महाकाली। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। हिंदुस्तान के सैनिकों का जहाज समुद्र में डूब रहा था। तब सैनिकों ने महाकाली से प्रार्थना की। महाकाली ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया कि कुछ ही पलों में तूफान से उफनते हुए समुद्र में सैनिकों का जहाज किनारे लग गया और सभी सैनिक बच गए। तब से लेकर आज तक महाकाली कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी है। ये बात 1939 से लेकर 1944 के बीच की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। उसी समय से कुमाऊं रेजिमेंट के लिए आराध्य देवी महाकाली हैं। ये बड़ी सी घंटी इसका सबूत है। इस घंटी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हाट कालिका मंदिर को समर्पित करने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने मौजूदा पाकिस्तान के रावलपिंडी से कंधे पर उठाकर गंगोली हाट लाया, और वो भी पैदल। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, बर्मा साइड में गई, तो कुमाऊं रेजिमेंट के लोग भी थे उसमें। तो अंग्रेज कमांडर था, तो जहाज डूब रहा था समुद्र में, तो उन्होंने कहा कि अपने अपनी हिस्ट्री को याद कर लो अब, क्योंकि बचने के कोई चांस नहीं है। उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए थे जहाज को बचाने के। तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ के लोग होंगे जिनका नाम इसमें लिखा है, तो उन लोगों ने महाकाली के नाम में एक मनौती मांगी कि अगर हम आज बच जाते हैं तो यहीं से आपके लिए अष्टधातु का घंटा बना के ले जाएंगे और कंधे में ले जाएंगे उसको। उसमें क्योंकि रोड इधर थी नहीं, तो वो लोग इसको कंधे में जब बच गए उसके बाद कंधे में लाए। महाकाली पर इतनी गहरी आस्था की वजह 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने युद्ध में हारने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और इसी विजय गाथा को अमिट बनाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका मंदिर में महाकाली की पहली मूर्ति स्थापित की। ये पिंडी देख रहे हैं आप, ये महाकाली की पिंडी है, और इसके पीछे वाली बड़ी मूर्ति कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में लगाई गई है। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के कई जवान शहीद भी हुए थे, जिनकी याद में मंदिर परिसर में शिलापट्ट लगाया गया है। कहते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट के जवान जैसे ही महाकाली का जयकारा लगाते हैं, उनका जोश उफान मारने लगता है। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की हाट कालिका में इतनी गहरी आस्था है कि मंदिर के चप्पे चप्पे में इसके निशान देखे जा सकते हैं। बाहर मंदिर के तोरण द्वार से लेकर शिलापट्ट तक कुमाऊं रेजिमेंट का मंदिर से जुड़ाव पता चलता है। हाट कालिका मंदिर को क्यों महाकाली का जागृत स्थान कहा जाता है? जहां देवी महाकाली के आने के सबूत मिलते हैं। इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के लिए आपको दिल्ली से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले तक सफर पर ले चलते हैं। पहाड़ी घुमावदार रास्तों के जरिए दिल्ली से तकरीबन 440 किलोमीटर दूर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का गंगोली हाट धाम, यानी हाट कालिका मंदिर। पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत है।
कलकल करती नदियों का शोर रोमांचित करता है। हरे भरे जंगल दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर गहरा सुकून देते हैं। बल खाते रास्तों के बीच कुदरत के इस रोमांच का आनंद उठाते हुए कब आप गंगोली हाट पहुंच जाते हैं, यह आपको पता ही नहीं चलता। गंगोली हाट पहुंचते ही लाल लाल चुनरी से सजी पूजा की दुकानें आपका स्वागत करती हैं। सामने मंदिर के तोरण द्वार पर कालिका माता की जय आपको महाकाली के सिद्ध पीठ पर आने का एहसास कराता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर कहा जाता है कि मां काली ने यहीं पर असुरों का संहार किया था। हम बिना समय गंवाए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी घंटियां भक्तों का स्वागत करती हैं। हमारी नजर वहां लगे शिलापट पर पड़ जाती है जिस पर लिखा है 19 कुमाऊं के सभी सैनिकों की ओर से माता की चरणों में भेंट। कुमाऊं रेजिमेंट का मां कालिका से कनेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। हम मंदिर के अंदर जाते हैं, चारों तरफ मुआयना करते हैं। मंदिर में आने जाने के रास्ते को दिन के उजाले में देखते हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि महाकाली पर कुमाऊं रेजिमेंट की हर इकाई की गहरी आस्था है। हमें महाकाली के उस चमत्कार को देखना था जिसके बारे में सुनकर हम हाट कालिका तक आए हैं। कहते हैं रात के समय मां काली मंदिर में विश्राम करती हैं। शयन आरती में भावनात्मक ये होता है कि जैसे अमूमन आदमी सोता है, माँ भी शयन करेगी करके बिछौना बिछाया जाता है, जिसमें रात्रि में माँ आकर के विराजमान होती है, शयन करती है। प्रातः काल ही माँ अपने उसमें क्या कहते हैं सैया से लोगों की दृष्टि से परे हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है और साक्षात है। तो इसलिए ये बिछौना बिछाया जाता है। प्रातः काल उसमें सन्वटा आदि मिलती है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि महाकाली के रात्रि विश्राम करने के सबूत रोज रात को नहीं मिलते। इसके अलावा हर किसी को माता के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि नवरात्र में मां का रात्रि विश्राम अक्सर होता है। हालांकि अभी नवरात्र नहीं है, फिर भी हम इस रहस्य और चमत्कार को अगली सुबह कैमरे में कैद करेंगे। हाट कालिका मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहां रात के समय महाकाली विश्राम करती हैं। इसे समझने के लिए हमें रात के समय में ही मंदिर में रुकना पड़ेगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर शाम ढलने लगी है। पहाड़ों पर देवदार के लंबे लंबे पेड़ों के पीछे सूरज छिपने लगा है। रात होने वाली है। इस चमकती रोशनी के बीच हमें वो बातें याद हैं जो दिन के समय इस मंदिर में हम सुन चुके हैं। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि हाट कालिका मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। देश के कोने कोने से लोग मन्नत लेकर माता के मंदिर में आते हैं और मुराद पूरी होने पर माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आस्था की कोई परीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि हाट कालिका के मंदिर में चमत्कार को साक्षात देखा जा सकता है। और इसी कोशिश में शाम होने के साथ मंदिर में शयन आरती शुरू हो जाती है। शयन आरती 10 से 15 मिनट तक चलती है। मंदिर के गर्भगृह में माता के लिए बिस्तर लगता है, चादर बिछाई जाती है और बिस्तर के ऊपर फूल बिखेरे जाते हैं। माता के रात्रि विश्राम की पूरी तैयारी के साथ साथ शयन आरती जारी रहती है। आरती खत्म होती है और प्रसाद चढ़ता है। आरती के बाद मंदिर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है।
हाट कालिका मंदिर में कुल 7 ताले लगाए जाते हैं। बावजूद इसके अगली सुबह बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं, फूल बिखरे मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात्रि विश्राम किया हो। तो माता तो हर समय यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ वो लक्षण हमको सुबह दिखते हैं, लेकिन हर समय अभी भी विद्यमान है वो। बिछौना बिछाया जाता है प्रातःकाल, उसमें सलवटा आदि मिलती है और उसके बाद पुजारियों या ब्राह्मण द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। आरती खत्म होने के बाद मंदिर में ताला लगना शुरू हुआ। एक ताला, दूसरा ताला, तीसरा, चौथा और पांचवा, और फिर छठा और सातवां ताला। इस तरह पूरा मंदिर सील हो चुका है 7 तालों से। इस इंतजाम को देखकर कोई भी तसल्ली कर सकता है कि अब मंदिर के गर्भगृह तक कोई नहीं पहुंच सकता। मंदिर के पुजारी के अलावा किसी और के पास चाबी नहीं है। तमाम इंतजाम के बावजूद हम मंदिर के गेट पर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। हमें रात भर इंतजार करना था क्योंकि मंदिर के 7 गेट सुबह 4 बजे खुलने वाले थे। मंदिर खुलने पर ही साफ होगा कि आज मंदिर में महाकाली आई थीं या नहीं। इस रहस्य को हम कैमरे की नजरों से कैद करते, तभी रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर के बाहर मेन गेट की तरफ फोकस करता हमारा कैमरा हिल गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुबह 4 बजे हाट कालिका मंदिर में हमारे सिवाय कोई नहीं था। फिर भी कैमरा कैसे हिला, किसने हिलाया? क्या ये मंदिर में किसी के आने का संकेत है? इस रहस्य को हम नहीं सुलझा पाए। बहरहाल कैमरे के हिलने का राज हम भले ही ना सुलझा पाए, लेकिन असल चमत्कार के दावे की परीक्षा तो इन दरवाजों के भीतर होनी थी। पिछली रात जो बिस्तर दिखा, कैसे इस बिस्तर को महाकाली के विश्राम के लिए तैयार किया गया था, कैसे उस पर फूल डाले गए थे। कहते हैं कि अगली सुबह इस बिस्तर पर सिलवटें मिलेंगी और ये फूल बिखरे हुए मिलेंगे। जो लोग महाकाली की रात्रि विश्राम करने और सबूत मिलने की बातें कह रहे हैं, उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के पुजारी ठीक सुबह 4 बजे पहुंच गए। रात के समय 7 ताले लगे थे, वो एक एक कर खुलने लगे। हर एक्शन के साथ हमारी धड़कनें बढ़ने लगी। मन में सवाल उठने लगा कि बंद 7 तालों के खुलने के बाद आज वो राज खुलेगा या नहीं। मंदिर में लकड़ी वाला दरवाजा खुलता है। हम सीधे गर्भगृह में पहुंचते हैं और अंदर हमें जो दिखता है वो हैरान करने वाली तस्वीर है। हाँ, जिस बिछौने पे थोड़ा सिलवटें महसूस की गई, जो कि आपने कल देखा ही था साइन आरती पे, बिल्कुल सुमूर लगाया था, साफ सुथरा हो गया था। इस समय कोई सिलवटें नहीं थी और प्रातः उठते वक्त इसमें सिलवटों को देखी गई। पुष्प बिखरे हुए थे और चमर अपने स्थान से हट। हाट कालिका मंदिर की पिछली शाम और अगली सुबह की तस्वीरें, दोनों का फर्क आप देख सकते हैं। बीती रात बिस्तर पर जिस चादर को करीने से बिछाया गया था, उस चादर पर अगली सुबह सिलवटें हैं। जो फूल बिस्तर पर रखे थे वो अगली सुबह बिखरे पड़े हैं। यानी हमने जो चमत्कार के दावे सुने थे वो वाकई सच साबित हुए।